संसार में सत्संग रूपी यज्ञ से बढ़कर दूसरा यज्ञ नहीं है। संसार में सत्संग रूपी यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम से कहा, हे राम, या अस्नात सीत सीत्या साधु संगति गंगया किम तस्य दानं किम तीर्थम किम तपोः द्वारय। हे राम, जो मानव अपने जीवन में सत्संग रूपी शीतल गंगा जल से स्नान करता है, उनके आगे क्या यज्ञ, क्या व्रत, क्या तप, क्या दान, सब फीका है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में सभी यज्ञों में से सर्वोपरि यज्ञ सत्संग यज्ञ है। जिस सत्संग में हम साधारण मनुष्यों के लिए काम करें, रामायण में आया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि करि ध्यान, जे न हरि कथा करे रति तिनके हिय पाषाण। जीवन जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, जो जीते जी समाधि में पहुँचे हुए संत महापुरुष हैं, ऐसे पुरंधनी संत महापुरुष भी समाधि को छोड़कर सत्संग में आते हैं। जो जीवन मुक्त है वे महापुरुष भी सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी को सुनने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए, और हम साधारण मनुष्यों को दर्शन देने के लिए आते हैं। संतों का दर्शन से क्या होता है? अभी हम लोग सुन रहे थे दिनकर बाबा से कि जहाँ बड़े बड़े लोग सत्संग में आते हैं तो उनके देखा देखी साधारण लोग भी आते हैं कि फलना बाबू सत्संग में गए हैं तो हम लोगों को सत्संग में जाना चाहिए। जहाँ भगवान शंकर आते हैं पार्वती जी के साथ, जहाँ सनकादिक मुनि सभी भाई सत्संग में आते हैं, जहाँ जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि करि ध्यान, ऐसे संत महापुरुष भी समाधि को छोड़कर संतों का चरित्र सुनने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए सत्संग में आते हैं। तो बताइए कि सत्संग से कितना लाभ होगा, सत्संग से कितना लाभ। जो अभी सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी में, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु अर्थात परमात्मा से। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग का, सत का संग करेंगे, अर्थात सत्य सोई जो बिनसे नाही, चेतन अमल रहे घटमान। सत्य वह है जिनका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य सोई जो बिनसे नाही, चेतन अमल, वह पुरुष चेतन पुरुष है, मल रहित है और सबके अंदर में निवास करने वाले, चेतन अमल रहे घटमान। जो ऐसे सत्पुरुषों का संग करते हैं, सचमुच में वही सच्चा सत्संग करेंगे। जो ऐसा सच्चा सत्संग करेगा, सही सत्संग करेगा, संतों की वाणी को सुनेगा, समझेगा, उनके अनुकूल चलेगा, ऐसे भक्तों के संबंध में गुरु महाराज ने कहा, तेरा कार्य सरे सारा। उनका लौकिक पारलौकिक दोनों काम करेगा, उनका दोनों काम करेगा। इसीलिए सत्संग में हम लोग आते हैं, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग में आवे, संतों की वाणी को सुने, समझें और उनके अनुकूल चलें। जो सही ढंग से सत्संग में आकर संतों की वाणी को सुनेगा, समझेगा और उनके अनुकूल करेगा,
के संबंध में कहा कि ऐसे भक्तों को सर्व रहते 4 की प्राप्ति होती है और धर्म काम और मोक्ष। जो सत्संग में आकर सही ढंग से संपत्ति का सिद्धांत को समझ लेगा उससे जीवन में कभी भूल नहीं होगी, उससे जीवन में कभी भूल नहीं होगी। जिनके जीवन में भूल नहीं उनके जीवन में सुख नहीं, यानी उनको दुख नहीं होगा। जो सत्संग में आकर संतों की वाणी को नहीं समझेगा, उनके अनुकूल नहीं चलेगा, चाहे कोई हो, राजा हो या रंग, विद्वान हो या अनपढ़, चाहे उनका हो या नीच को, सबको दुख भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं पाएगा। रामायण में आया है, जो सत्संग में आकर संतों की वाणी को सुनेगा समझेगा, उनके अनुकूल चलेगा, उनको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा, वहाँ सुख भोग होगा, फिर वहाँ से फिर मृतलोक में आएगा, फिर उनको वह पूर्व का संस्कार जो है जो उनको मुक्ति दिला के छोड़ेगा। जो संतों की वाणी को नहीं सही ढंग से समझेगा, उनके अनुकूल नहीं चलेगा, उनके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है, उनके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। नरक में महर्षि संजीवनी जी महाराज की वाणी में है वो कि नरक में वह दुख है, वह आग है जिस आग का ताप से लोग तड़पता है। भूल तो करता है थोड़ा सा, लेकिन उसको नरक जाना पड़ता है। उनका ऐसा आग है, ऐसा उनका ताप है, इतना तड़पना पड़ता है जिनका कोई ठिकाना नहीं। उसी से मुड़कर यदि सही ढंग से सत्कर्म करता है, उनके लिए स्वर्ग खुला हुआ है, वह सुख का भंडार है, वह आनंद का भंडार है, वह शांति मिलेगा जिस शांति के बाद फिर जब वहाँ की शांति, वहाँ का सुख छीन होता है, फिर उनको मृतलोक में आना पड़ता है, फिर उनको भक्ति का संस्कार मुक्ति दिला के छोड़ता है। पूज्य गुरुदेव, पूज्य संत महापुरुष लोग कहते हैं, अगर धन चाहते हो, धन के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर लगे, ये चोटी बेईमानी शैतानी, इतना तक कि जो कर्म नहीं करना चाहिए वह नहीं कर रहे। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर धन चाहते हो, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ संतों की वाणी को सुनो और धन का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो और उनको दान में लगाओ। दान में भी जो दान सत्कर्म में लगे। और अगर मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सुमिरन और ध्यान करो। इसी दोनों कर्म से संसार में सभी तरह का सुख मिलेगा और शरीर छोड़ने के बाद भी सुख मिलेगा। इसीलिए अभी पाठ में हम लोगों ने सुना कि मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज जो है आनंद और कल्याणकारी है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है, जिनका वर्णन हम लोगों ने भी पूर्वक्ताओं से सुना। संसार में सबों की कामना है हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे जीवन में आनंद हो, शांति मिले। उनका एक ही उपाय है, वो है सत्संग और ध्यान। जो श्रद्धा प्रेम से सत्संग करेंगे, संतों की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, उनके अनुरूप चलेंगे, उन्हीं के संबंध में सुना क्या सब मिलता है, अर्थ यानी धन की कमी नहीं होती। गुरु महाराज का रचित एक सदग्रंथ है वेद दर्शन योग, उसमें गुरु महाराज का लेख है, मतलब प्रवचन है, ये उद्देश्य है कि जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग करेंगे, उनको रहने के लिए मकान की कमी नहीं होगी, खाने के लिए अन्न की कमी नहीं होगी, पहनने के लिए वस्त्र की कमी नहीं होगी और द्रव्य की भी कमी नहीं होगी। अंत में उनको पाप भी स्पर्श नहीं करेगा। जिनके जीवन में पाप स्पर्श नहीं करेगा, उनकी भी दुर्गति होगी, उनकी भी अधोगति होगी नहीं, उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनकी सदगति निश्चित है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग करें।
यानी संतों का संग करें। जहाँ पूरन धनी संत महापुरुष नहीं आते हैं वहाँ संत महापुरुषों की वाणी का पाठ होता है। उस पाठ को जो सही ढंग से सुनते हैं, यानी पाठ को ठाठ से जो सुनते हैं वही समझेगा, जो समझेगा वही उनके अनुकूल कर्म करेगा, जो उनके अनुकूल कर्म करेगा उनके संबंध में कहा जो सही ठाठ से सुनने वाले का 84 का बाट कट जाता है और परम प्रभु परमात्मा का द्वार खुल जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की महर्षि दल बहादुर महाराज कहते थे, संसार में लोग सत्संग में क्यों आते हैं? सुनने के लिए। सुनते क्यों है? समझने के लिए। समझते क्यों है? करने के लिए। करते क्यों है? करने के लिए। सत्संग में आइए, संतों की वाणी को सुनिए, समझिए और उनके अनुकूल कीजिए। जो करेंगे वह तरेंगे, नहीं जो करेंगे वह भटक कर मरेंगे। इससे सरल उपदेश और कोई करने वाला है? इससे बढ़कर कोई उपकारी है जो सत्संग में आओ, संतों के वाणी सुनूं, समझूं, करूं तो संसार सागर से तरू, न तो भटकी के मरू। इससे भी कोई उपदेशक होगा, हितकारी होगा? नहीं होगा। एक समय की बात है, गुरु महाराज से किसी सज्जन ने कहा कि बाबा आप कहते हैं सबों को सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग से क्या लाभ होता है जो आप सबों को सत्संग करने के लिए कहते हैं? पूज्य बाबा कहने की कृपा की कि आपका चाहना क्या है? सज्जन ने कहा बाबा चाहनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, चाहनाओं का कोई अंत ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा सारे चाहनाओं को समेट कर सारांश रूप में बोलिए कि आपका चाहना क्या है। सज्जन चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? बड़े लोगों के सामने छोटे को कुछ उचित अनुचित कुछ नहीं सोचता है। क्या बोले? ये हाल की बात है। कतौर में सत्संग हो रहा था, हमको मैक आया। जब मैक आया हमारे सामने, पूज्य बाबा बगल में बैठे हुए थे। हम दर्श के मारे सोच रहे थे क्या बोलूं नहीं बोलूं, क्या बोलूं नहीं बोलूं। इतने में बाबा उठकर चले जाते, जाकर के गाड़ी में बैठ कर वो मुस्कुरा रहे हैं। इधर हमको फ्री मिला, लीडर होकर कहने का भाव, जहाँ अपने से सर्वश्रेष्ठ होते हैं वहाँ लोग सकुचाते हैं थोड़ा। उसी तरह सज्जन चुप हो गए, कुछ जवाब नहीं दिए। कुछ बाबा ने कहा क्या आप क्या चाहते हैं? सुबुद्धि चाहते हैं, सुजस चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन धाम से संपन्न बनना चाहते हैं, भलपन चाहते हैं? सज्जन ने कहा बाबा यही चाहना और सबों की है। संसार में ऐसा कौन होगा कि सुबुद्धि नहीं चाहता होगा? संसार में सुजस नहीं चाहता है, संसार अपना सदगति को कौन नहीं चाहता है? धन धाम से संपन्न बनना सभी चाहते हैं, भलपन सभी चाहते हैं। कुछ गुरुदेव ने कहने की कृपा की यह सब मति कुरति गति भूत भलाई जब यही जतन जहाँ नहीं पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहूँ वेद न अनुभव। जिन किन्हीं को सुबुद्धि मिला है, सुजस मिला है, सदगति मिला है, धन धाम से संपन्न है और भलपन मिला है, यह सत्संग के प्रभाव से ही हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में पाने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय। अभी हम लोग सुन रहे थे कि दिनकर बाबा से भगवान शंकर भी सत्संग में आते हैं। इनके साथ गिरिजा देवी के साथ जब पार्वती से शादी हुई, पार्वती जी के साथ। और इतना ही नहीं, क्या एक समय की बात है, भगवान शंकर भगवान राम से मिलने के लिए गए थे। कब? जब भगवान राम वन से आए थे, राज सिंहासन पर आसीन हुए, यानी राज गद्दी पर बैठे। उस समय भगवान शंकर भगवान राम से मिलने के लिए आए थे। दोनों का मिलाप के पश्चात, वो दोनों का मिलाप कैसा होगा सो समझ लीजिए।
भगवान राम भगवान शंकर को इष्ट मानते थे और भगवान शंकर भगवान राम को इष्ट मानते थे। दोनों को प्रणाम करते थे। दोनों का मिलन कैसा होगा तो समझिए। मिलन के पश्चात जब भगवान शंकर जब वापस आ रहे थे तो भगवान शंकर भगवान राम से मांग रहे, क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु, बार बार वर मांगहु, हरसि देहु श्री रंग, पद सर्वज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों का प्रेम और आपके भक्तों का सत्संग मुझे सदा मिलता रहे, कृपा कर यही वरदान दे। अब विचार करें, जो भगवान शंकर भगवान राम से सत्संग का मांग करते हो, कैसा सत्संग? कि आपके भक्तों का सत्संग मुझे सदा मिलता रहे। अब यहाँ इससे समझने की बात है, प्रभु का भक्त हम लोगों का सत्संग भगवान शंकर मांग कर रहे हैं, आपके भक्तों का सत्संग मुझे सदा मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस सत्संग में भगवान शंकर भी मौजूद है कि ना, कि आपके भक्तों का सत्संग मुझे सदा मिलता रहे। तो भगवान का भक्त हम लोगों का सत्संग वह मांग करते हैं, आप लोग भक्तों का सत्संग मुझे सदा मिलता रहे। इससे स्पष्ट होता है इस सत्संग में भगवान शंकर भी मौजूद है। भगवान राम से मिलने के लिए सनकादिक मुनि भी आए थे। सनकादिक मुनि के दोनों का मिलाप कैसा है सुन लीजिए। उसी समय कैसा मिलाप है? भगवान राम कहते हैं, देखी राम मुनि आवत, हरसी दंडवत किन, कुशल पूछी पीठ पट, प्रभु बैठन की दिन। जब सनकादिक मुनि को आते हुए देखकर प्रभु रामचंद्र जी सिंहासन को छोड़ देते हैं, दौड़ जाते हैं अगवानी में। भगवान राम सनकादिक मुनि के अगवानी में दौड़ जाते हैं और जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उनको आदर से बुलाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। और सिंहासन पर किस तरह बैठाते हैं? कुशल पूछी पीठ पट, कुशल पीछे में पूछ करके उनको अपना पीताम्बर, पीठ पर से पीताम्बर उतार लेते हैं और बिछा देते हैं कि मुनिवर आसन ग्रहण करें। उस पर बिठाते हैं और कहते क्या है? आजू धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारी दरस जाही अभिखिसा। हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया जो आपके ऐसा संतों का मुझे दर्शन हुआ, जिन संतों के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। आजू धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारी दरस जाही अभिखिसा। जो सनकादिक मुनि भगवान राम से मिलने के लिए आए थे और भगवान राम उनसे कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया जो आपके ऐसा संतों का दर्शन हुआ। इतना ही कहकर संतुष्ट नहीं हो जाते, फिर आगे बढ़कर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग से मानव के जीवन में सत्संग मिलता है, जिस सत्संग के सहारे मानव बिना परिश्रम से संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, प्रभु की कृपा से मनुष्य की देह मिली, अनमोल रत्न मिला, पूंजी मिला, मौका मिला है। और यदा कदा सत्संग बराबर मिलते रहता है, संत महापुरुषों का दर्शन और सत्संग होते रहता है। हम लोगों का पुण्य कर्तव्य बनता है कि संत मत का सिद्धांत को समझें और उनके अनुकूल चलें। तो लाभ क्या होगा? तो गुरु महाराज ने अपने भक्तों से कहा कि समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। मैंने संत मत का सिद्धांत को समझा और उनके अनुरूप चला तो लखा नमूना यानी परमात्मा को देखा, बात है सत और हित कर।